ज़राई बिलों के बाद लेबर बिलों के खिलाफ अपोजिशन जमातों का मुल्क गैर मुजाहरा जारी है और इस दौरान मुजाहरे में किसानों के साथ मजदूर तंजीमें भी जुड़ गई हैं। इससे पहले कल पार्लियामेंट के मानसून इजलास की कार्रवाई गैर मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत के सख्त तेवर को देखते हुए अलग अलग रियासतों की तंजीमें हड़ताल का ऐलान कर चुकी है। 25 से लेकर 28 सितंबर तक होने वाले बंद के ऐलान के बाद सियासत गरमाने लगी है। सबसे ज्यादा सरगर्मी पंजाब और दक्कन रियासतों में देखी जा रही है, जहां मुजाहिरीन हुकूमत को जगाने के लिए आम जिंदगी मुतासिर करने की कोशिश में हैं। मुजाहिरीन सदर जमहूरियत से मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट से पास इस बिल को कानून का दर्जा ना दे, जबकि हुकूमत लगातार इन बिलों को किसान और मजदूरों के हक में बता रही है। आज देखो, जिनकी वजह से पंजाब काले दिन देख रहा है, जिनकी वजह से काले दौर में पंजाब गुजर रहा है, पूरे का पूरा किसान मजदूर आड़तिया जो जिनकी वजह से आज पंजाब की सड़कों पर है, बेसिकली उनके लिए आज हमारा रोष प्रदर्शन है। क्योंकि ना तो आज हम किसी पार्टी के ओहदेदार होते हुए यहाँ पे रोष प्रदर्शन पे हैं, बल्कि पंजाब के किसान के बच्चे, किसान के पंजाब के मजदूर, पंजाब के किसान की तरफ से आज हमारा प्रोटेस्ट है और लगातार जारी रहेगा जब तक ये काले कानून जिन्होंने बनाए हैं, जब तक अपने काले कानून ये वापस नहीं ले जाते, जब तक पंजाब के साथ जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो सियासत करनी बंद नहीं कर देते, जब तक पंजाब के हक, पंजाब के किसानों के हक, मजदूरों के हक, आड़तियों के हक उन्हें मिल नहीं जाते, पंजाब को जब तक गुमराह करना बंद नहीं कर देते, तब तक हमारा रोष इसी तरह से पंजाब की सड़कों पर लगातार जारी रहेगा। क्योंकि पंजाब के साथ एक और धोखा जो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़े बड़े धोखे, चाहे वो राजा अमरिंदर की सरकार है, चाहे वो अकाली दल की सरकार है, इन्होंने रल के पंजाब के साथ सियासत की है, आज तक पंजाब को गुमराह करते आ रहे हैं और आगे से गुमराही जो हम कभी भी किसी भी शर्त पे यहाँ पे नहीं होने देंगे। बादल परिवार जो है, पहले तो उन्होंने किसानों का समर्थन नहीं दिया। अब जब उन्हें पता चल रहा है कि जगह जगह पे किसान जथेबंदियां उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, तो अभी उनको बादल ये गाँव में उनको भी एंट्री चाहिए और कुछ नहीं है। इसलिए आज हम उनका विरोध कर रहे हैं कि पहले आपका किसानों के प्रति प्यार क्यों नहीं जगा। अब जब पानी सिर के ऊपर हो गया, अब क्या फायदा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब तो कोई फायदा नहीं है ना। अब क्योंकि उनको आगे भी पता है कि 2022 की इलेक्शन आ रही है, पंजाब में सबसे ज्यादा वोटें किनकी है, किसान भाइयों की है, मजदूर भाइयों की है। इनको पता है कि अगर किसान जथेबंदियां, किसान भाई रूठ गए तो हमें वोटें कौन डालेगा। बस इस मुद्दे पे राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। आज हम यही प्रदर्शन कर रहे हैं कि अब आपको याद आ गए किसान। For 15 demands today throughout Karnataka at all taluk places we are organizing this Vidhan Sabha Chalo. Here at Bangalore Freedom Park, only from Bangalore, both organized and unorganized workers have joined. It is against Parliament adopting 3 labor codes yesterday, whatever they did, and against Vidhan Sabha adopting whatever the amendments that they have brought to Industrial Disputes Act. We are demanding Rashtrapati not to sign that, give his assent, and Governor also not to give his assent. Whatever the laws that they have brought, it is against labor and it's pro-corporate and it's going to take away the rights of the workers and farmers. Against this, we are organizing this Vidhan Sabha Chalo, and tomorrow we are going to support the Rasta Roko that is being organized throughout India by All India Kisan Sangharsha Coordination Committee. On 28th, all workers of Karnataka, all industrial workers, both organized and unorganized, will participate in Karnataka Bandh. Against this, whatever the amendments that they have brought to agricultural laws as well as the labor laws.